हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही टाइम पहले यूपीपीएससी द्वारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उसमें असिस्टेंट इंजीनियरिंग की टोटल 555 वैकेंसीज की बात की गई थी। हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन अब जारी नहीं किया गया है। इसका जो फाइनली नोटिफिकेशन आउट होगा वो आपके पास दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो काफी लंबे समय से यूपीपीएससी ए को टारगेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सपना अब साकार होने वाला है, क्योंकि यूपी के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकाली गई है वो प्रीवियस 3 साल के बाद निकाली गई है। लास्ट टाइम अगर हम बात करते हैं यूपी की ए की जो वैकेंसी आउट हुई थी वो 2021 में आउट हुई थी, जिसमें टोटल 283 वैकेंसीज का ऐलान किया गया था। और जो हमें अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिला है शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें टोटल 555 वैकेंसीज की डिस्कशंस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे वैकेंसीज का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2 से 3 गुना हुआ है। ये वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती है। हालांकि अभी हमारे पास फाइनल नोटिफिकेशंस नहीं मिला है। जब तक हमारा फाइनल नोटिफिकेशंस मिलता है तब तक हम क्यों ना इसके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में समझते हैं कि यूपी के अंदर का जो ए का पेपर्स होता है उसका एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीपीएससी ए के एग्जाम पैटर्न्स आपके पास टोटल 3 स्टेजेस में कवर करवाया जाता है। स्टेज 1 में आपके पास पेपर 1 कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेज 2 में पेपर 2 रहता है, जबकि स्टेज 3 में हमारे पास यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इन सभी को जानेंगे, बने रहिए मेरी वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा कि यूपीपीएससी ए का एग्जाम पैटर्न्स क्या रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पास पेपर 1 की, तो देखिएगा पेपर 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं। हालांकि पेपर आपका एक ही होता है, एक ही पेपर्स के अंदर आपको ये दोनों ही पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी सर, जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपके पास मार्क्स बन जाते हैं 75 बन जाते हैं। उसी तरह से उसके हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में रहता है आपके पास जो भी आपके पास इंजीनियरिंग किया है। यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का पेपर होगा। तो अगर हम बात करते हैं टेक्निकल के, तो टेक्निकल के यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का रहता है, जबकि टोटल स्कोर बनता है आपके पास 300 होता है। यानी कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल हिंदी होता है और जनरल हिंदी का जो लेवल रहता है वो आपके पास 6 to 12 स्टैंडर्ड का रहता है। क्लियर है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं टेक्निकल 100 क्वेश्चंस की, तो 100 क्वेश्चंस है आपके पास जो आपने एज अ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कवर किए हैं। क्लियर है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो अगर हम बात करते हैं आपके पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपके पास टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है सर, 375 मार्क्स का होने वाला है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं सर, 125 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन आपके पास यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2.30 हावर्स का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके पास पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आपके पास एक ही पेपर्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है वो आपके पास जनरल स्टडी का होता है। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो जनरल हिंदी था, बट जब पेपर 2 में जाएंगे तो उसका पार्ट फर्स्ट रहेगा आपके पास जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के आपके पास 25 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, जिससे आपके पास टोटल बन गया 75। अगेन उसी तरह से आपके पास मेन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 रहेगा, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जिससे यहाँ पे भी बना आपके पास 300। पेपर 1 की बात करो या पेपर 2 की बात करो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं सर, 125 रहने वाले हैं। जिस तरह से पेपर 1 में 125 थे, उसी तरह से पेपर 2 में भी 125 है। टोटल मार्क्स कितने हो गए सर, 375 हो गए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टाइम्स, यहाँ पे भी टाइम कितना दिया जाता है सर, आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। भाई कितना टाइम दिया जाता है सर, 2.5 घंटे का, 2.30 हावर्स दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू आपके पास कितने मार्क्स का होता है सर, 100 मार्क्स का। तो सर टोटल कितना हुआ, तो देखिएगा पेपर 1 के 375, पेपर 2 के 375 और इंटरव्यू के आपके पास 100। टोटल मार्क्स कितने हुए सर आपके पास, 850 मार्क्स का हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं आपके पास पेपर का स्कोर, तो पेपर का स्कोर आपके पास कितना हो गया सर, यहाँ पर 750 मार्क्स का हो गया है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, जनरल हिंदी में आपको क्या करना है, आपको हिंदी की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी का जो लेवल रहेगा वो आपके पास 6 to 12 स्टैंडर्ड का रहेगा। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं जनरल स्टडी में जो आपके पास 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके पास कौन कौन से होंगे, तो उसमें आपको हिस्ट्री कवर करना, आपको पॉलिटी कवर करना, आपको ज्योग्राफी कवर करना, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना और जनरल साइंस पढ़ना। अगर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चंस में भी, तो जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पास 5 to 7 रहते हैं और जनरल साइंस के भी
आपके पास 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इन दो पार्ट्स की, तो इन दो पार्ट्स में आपके पास 50% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर है? या प्रीवियस क्वेश्चंस का डाटा भी देख सकते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सर पेपर 1 में जो है आपके पास एज ए सिविल इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है और पेपर 2 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देखिएगा, अगर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 देखते हैं तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना है। पार्ट ए में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। पार्ट बी में आपके पास डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया। आपके पास पार्ट सी में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। पार्ट डी में जियोटेक्निकल हो गया आपके पास और फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2, तो उसमें आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ओसीएफ हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, हाइड्रो पावर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया। पार्ट सी में हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया। पार्ट डी की बात करते हैं वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन हो गया। पार्ट ई में सर्वेइंग हो गया और आपके पास जियोलॉजी हो गया। हालांकि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी की होगी और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी की गई होगी तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके उसके अंदर भी कवर होते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपीपीएससी की जो टेक्निकल पार्ट्स होता है वो भी एज इट इज उसी तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपके कोर्सेज के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट एजेई में आपको विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिया जा रहा है, आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है जहां पर एसएससी जेई का पीवाईक्यू है, यूथ का आपको पीवाईक्यू करवाया जा रहा है और अदर आपको और क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो 2999 इसका प्राइस है और वैलिडिटी आपके पास 6 मंथ की है। उसी तरह से हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर गेट या ईएससी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए हमने गेट पीवाईक्यू भी लाया गया है। गेट पीवाईक्यू आपको डिफरेंट वैलिडिटी के साथ है। देखिएगा, 4 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस 499 है, 1 साल का 999 है और 3 साल का 1199 है। यहाँ पे हमने गेट का जो पीवाईक्यू कवर करवाया है वो आपके पास 1992 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट एजेई में तो यहाँ पे अपने 2004 से 2024 के करवाए हैं। यूथ की बुक की बात कर लेते हैं तो डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईएससी पीवाईक्यू तो ईएससी पीवाईक्यू भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां पर हम आपका जो वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा वो 94 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अगर हम बात करते हैं आपको एक ही वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो जिसका प्राइस है 999 में। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, टाइम बहुत कम है। यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जब तक नोटिफिकेशन आते हैं तब तक हम अपनी तैयारी पहले से ही जारी कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कभी भी 24 आवर्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।